अब हम बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। बीम क्या है? फ्लेक्सुरल मेंबर है। मैं बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है कॉलम और ये जो बीम है। ओके, अब इस बीम के ऊपर जब लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ जो लोड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें 3 पार्ट करेंगे। ओके, और ये इतना। अब ये जो है, जब भी लोड अप्लाई होगा, लोड बीम के ऊपर आएगा, तब क्या होगा, ये जो जोन है इसको हम टेंशन जोन कहेंगे। यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगा। क्यों कहेंगे टेंशन जोन? टेंशन डेवलप हो रहा है। जब भी हम टॉप पे लोड अप्लाई किए तो बॉटम पे, बीम के बॉटम पे टेंशन डेवलप हो जाएगा। और इसके बाद जब भी फिक्स रहेगा बीम, तब क्या होगा यहाँ टेंशन डेवलप्ड एट द top at the support if it is frame structure। ओके, यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगा अगर ये फिक्स्ड है तो। और उसके बाद जो है, यहाँ जो है ये कॉम्प्रेशन डेवलप हो जाएगा यहाँ मिडल ऑफ द बीम। और इसको भी हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन जोन कहते हैं। ओके, तो ये जो रेड है टेंशन डेवलप हुए सो रहता है, ये जो ग्रीन है कॉम्प्रेशन डेवलप हुए सो रहता है जब हम लोड अप्लाई करते हैं तब। कंक्रीट जो है कंप्रेशन में गुड है, तो उसके लिए यहाँ जो है, यहाँ हमको स्टील नहीं चाहिए एक्चुअल में। ये जोन में हमको स्टील नहीं चाहिए। ओके, अगर कंक्रीट, ये जो कंक्रीट है ये कंक्रीट एडिक्वेट नहीं है, जितना चाहिए ये लोड बियर करने के लिए वो नहीं है, तब क्या होगा? ये कौन से संदर्भ में आ सकता है बोले तो आर्किटेक्चर डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तब क्या होगा, हमको बीम का डेप्थ नहीं दे पाएंगे। ऑन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? स्टील, तब हमको ये कंप्रेशन जोन में स्टील भी चाहिए। अगर एक बीम में टेंशन जोन में भी स्टील है और
कॉम्प्रेशन जोन में भी स्टील रिक्वायर हो रहा है बोले तो हम उसको क्या कह सकते हैं, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कह सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बीम का नॉर्मल डिस्कशन। अभी बीम में जो है स्लीव्स देते हैं। स्लीव्स क्यों देते हैं? जो भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर्विसेज के लिए हम स्लीव्स देना पड़ेगा। नॉर्मली छोटे बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। जो भी G+9 G+11 ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं वहाँ हमको स्लीव्स देना ही पड़ेगा। अभी ये जो स्लीव्स है हम कहाँ देख सकते हैं बोले तो SP34 में। आप ये देखिए SP34 में क्लॉज 8.13 ये जो SP34 है यहाँ हाँ ये जो है ना 8.13 ये ओपनिंग इन द वेब, ये जो है ये स्लीव्स के बारे में एक्सप्लेन किए सो है। हम कहाँ दे सकते हैं स्लीव्स? अभी ये जो मैं बताया हूँ टेंशन जोन में दिए तो चलेगा या कंप्रेशन जोन में दिए तो चलेगा। स्लीव्स स्लीव्स बोले तो होल्स इन द बीम फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज। ओके, तो कहाँ दिए तो करेक्ट रहेगा, कंप्रेशन जोन में या टेंशन जोन में? सिंपल थिंक करिए, टेंशन जोन में स्टील रिक्वायर्ड है, कंप्रेशन जोन में कंक्रीट रिक्वायर्ड है, राइट? तो हम जो होल कर रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं? कंक्रीट निकाल रहे हैं। ओके, अगर कंक्रीट निकाल रहे बोले तो क्या होगा, हम कंक्रीट जहाँ भी रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ हम निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन जोन में हम स्लीव्स दिए तो करेक्ट रहेगा। ओके, नाउ अब आपको पता चला कौन सा आइडियल लोकेशन है, टेंशन जोन आइडियल लोकेशन है स्लीव्स के लिए। अगर आप ये जो नियर सपोर्ट्स ये जो ऊपर है ना यहाँ स्लीव्स दे रहे हैं बोले तो आप ध्यान रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
यू हैव टू सेटिस्फाई द shear वैल्यूज, ये ध्यान में रख के आप स्लीव्स देना पड़ेगा. ओके, एज पर आवर कोड स्लीव्स में क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स एंड लार्ज ओपनिंग्स दो तरीके में है. ओके, ये जो स्मॉल ओपनिंग है आप ये पढ़ सकते हैं 8.13.1, आप ये पढ़िए, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, आपको पता चलेगा स्मॉल ओपनिंग्स का क्या ये है बोल के. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा स्मॉल ओपनिंग्स का. अगर हमारा बीम जो है इफेक्टिव डेप्थ, बीम का इफेक्टिव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू 500 mm रहे तो क्या होना चाहिए, shall not exceed कितना 1000 mm² से ज़्यादा हम स्लीव्स नहीं दे सकते हैं, ये रूल है. ओके, इफ़ अगर बीम का इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 500 mm है तो इट शुड नॉट एक्सीड कितना 0.004 t². अब हम एक एग्जांपल लेंगे और रूल्स डिस्कस कर देंगे. ये जो है अरे ये जो इफेक्टिव डेप्थ इतना है, ओवरऑल डेप्थ 650 है क्या, तो रखिए इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारा 600 mm है, समझ लीजिए. ओके, तो अब हमारा रूल क्या हुआ, कौन सा अप्लाई होगा, 600 mm है तो 500 mm से ज़्यादा है बीम का इफेक्टिव डेप्थ, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, ये है 0.004 d². d² मीन्स 600². आंसर इज कितना आएगा 1440 mm² से ज़्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. ओपनिंग कहिए, स्लीव्स कहिए. ओके, तो अगर स्क्वायर है बोले तो √1440 करिए, कितना आएगा 37.9 इंटू 37.9 mm से ज़्यादा नहीं रह सकता है ओपनिंग एरिया. ओके, अगर ये स्क्वायर का हुआ, अगर राउंड शेप आप स्लीव्स रख रहे तो हम क्या कह सकते हैं, π/4 d² फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा d = √1440 डिवाइडेड बाय π/4. आंसर क्या आएगा 42.82 mm. इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं. अगर आप स्मॉल ओपनिंग कह रहे हैं तो, अगर लार्ज ओपनिंग है तो उसका कंडीशंस अलग है, यू हैव टू मीट दी दोज कंडीशंस. ओके, सो another rule is spacing between openings. जो भी ओपनिंग्स रहेगा उसका स्पेसिंग्स कितना रख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन adjacent opening is at least 150 mm रहना चाहिए. ओके,
और प्लेसमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ द ओपनिंग एट द मिड डेप्थ ऑफ द बीम्स वेब। इंश्योर क्या करना है वहाँ? एज ऑफ ईच ओपनिंग इज एट लीस्ट, द रूल है 0.33 टाइम्स बी, ये फॉर्मूला है। 0.33 इंटू इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना है? 600 है, तो 198 mm अवे रहना चाहिए, अवे फ्रॉम कंप्रेशन फेस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर अगर एक कंप्रेशन जोन का फेस है बोले तो, ये फेस है बोले तो, ये फेस है बोले तो, इससे कितना आया था हमारा? 198 mm। 198 mm छोड़ के, यहाँ से 198 mm छोड़ के यहाँ आप वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, तो इन सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किया हूँ ये, आप थोड़ा आप भी रीड कर लीजिए। और उसके बाद जो है 8.13.2, ये जो है लार्ज ओपनिंग के लिए है। लार्ज ओपनिंग का कंडीशन क्या है? आप देख सकते हैं, आप रीड कर लीजिए ये भी। मैं सिंपल फॉर्म में थोड़ा बताने का कोशिश करूँगा। इफ़ आवर बीम, हम 600 mm बीम डेप्थ कंसिडर किए थे, तो 600/4 क्वार्टर ऑफ द बीम डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ है क्या? टोटल डेप्थ है। हाँ, यहाँ देखिए 8.13.3 में 1/4 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर है। Whenever the largest dimension of an opening exceeds 1/4, it is to be considered as large। इसका रूल क्या है? हम कब कह सकते हैं लार्ज ओपनिंग्स? अगर हमारा इफेक्टिव डेप्थ बीम का 600 mm है, तो डिवाइडेड बाय 4, 150 mm से ज़्यादा हम ओपनिंग्स दे रहे बोले तो हम उसको क्या कह सकते हैं? लार्ज ओपनिंग्स कह सकते हैं। ये जो है 8.13.3 में एक्सप्लेन किए सो है। ओके, आप थोड़ा रीड कर लीजिए ये जो 8.13.3 जो है, आप रीड कर लीजिए। मैं सिंपल फॉर्म में एक चेकलिस्ट कह सकते हैं, मैं वो दे दूंगा आपको। चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट फॉर लार्ज ओपनिंग्स। ये जो लार्ज ओपनिंग्स है, थ्रेशोल्ड क्या है हमारा? अभी हम डिस्कस किए, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 4। लार्ज ओपनिंग थ्रेशोल्ड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 4।
अगर इससे ज़्यादा है तो हम लार्ज ओपनिंग कह सकते हैं। ओके, अब मैक्सिमम हाइट ऑफ ओपनिंग should not exceed how much? 0.4 times d, effective depth, d means, okay. And minimum distance from compression phase, हम स्मॉल ओपनिंग्स में भी ये डिस्कस किए थे, 0.33 times d away from compression phase, ओके। और हम अवॉइड करना चाहिए रीजन्स, कौन से रीजन्स को? विथ हाई शियर स्ट्रेस जहाँ रहेगा वहाँ हम अवॉइड करना चाहिए। और शुड नॉट एक्सीड 0.36 times of design shear strength, ओके। और उसके बाद अवॉइड फ्लेक्सुरल shear क्रिटिकल जोन, जो भी नियर सपोर्ट्स रहेगा ना वहाँ अवॉइड करे तो अच्छा रहता है, ओके। और नॉट इन प्लास्टिक हिंज जोन, हम कहाँ नहीं देना चाहिए? प्लास्टिक हिंज जोन में नहीं देना चाहिए। कब? अगर पर्टिकुलरली इन सिस्मिक जोन्स, ओके। और सिस्मिक रीजन्स, वी कैन कॉल इट एज सिस्मिक रीजन्स। अब ये हो गया एट पॉइंट 13.3 हो गया। अभी 8.13.4 जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है बोले तो, जब भी हम ओपनिंग्स, लार्ज ओपनिंग्स दे रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, स्पेशल अटेंशन देना ही पड़ेगा अराउंड दी। अगर हम यहाँ दे रहे बोले तो हम यहाँ स्लीव्स दे रहे बोले तो इसके बाजू में हम स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा डिटेलिंग्स में भी, ओके। द अगर compression side of the web, whether it's the top or bottom, depending on the bending, must carry 1.5 times of shear that would have crossed the openings, okay. And tension side contributes is
neglected because cracking makes the tension side ineffective for the shear transfer, hence entire load must be handled by the compression zone only. और उसके बाद जो है अगर आप लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दे रहे बोले तो इट इज़ प्लेस्ड इन द कंप्रेशन जोन around the openings sized to resist 1.5 times of moment generated by the shear through openings. आप ये डिटेलिंग्स देख सकते हैं, ये देखे तो आपको पता चलेगा क्या क्या डिटेलिंग्स कैसे देना बोल के। ये जो दिए सो है ये लार्ज ओपनिंग है, इसके साइड्स में जो है ये रीइंफोर्समेंट्स का एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट्स का अटेंशन स्पेशल अटेंशन दिए सो है, हम ऐसा देना चाहिए। और ये जो भी रूल्स यहाँ बताए सो है इस स्टिरप्स के लिए, अगर यहाँ शेयर वैल्यू जो भी रहेगा उस शेयर्स का 1.5 टाइम्स हम ये यहाँ स्टिरप्स देना पड़ेगा। और फ्लेक्सुरल स्टील ये जो एक्स्ट्रा स्टील ये जो दिए सो है ये कितना रहना चाहिए, यहाँ जो भी मोमेंट रहेगा 1.5 टाइम्स उस मोमेंट्स को ये बियर करना चाहिए, उतना ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सुरल स्टील देना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस भी दिए सो है कहाँ तक देना चाहिए बोल के, और ये भी आप देख सकते हैं ये 0.33D और ये 0.4D हाइट है इसका। और ये जो शेयर ये जो स्टिरप्स टू रेजिस्ट ये जो शेयर ये जो दिए है ये 2 टाइम्स ऑफ शेयर वैल्यू रहना चाहिए, ये बताए सो है। आप थोड़ा देख लीजिए ये भी, ओके। और 8.13.5 आप ये भी थोड़ा रीड कर लीजिए, मैं ऑलमोस्ट कवर किया हूँ सब, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ओके। अब हम क्या है बीम डिज़ाइन स्टेप्स में जाएंगे। नहीं, उसके पहले क्या करेंगे, हम बीम्स जो है डिज़ाइन कर सकते हैं 3 वेज में। तो बीम्स कैन बी डिजाइन्ड इन 3 वेज। कौन सा? फर्स्ट ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और सेकेंड बैलेंस्ड सेक्शन, थर्ड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। 3 वेज में हम बीम्स डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन में क्या हो रहा है बोले तो कंक्रीट रीचेस इट्स हाईएस्ट लिमिट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन, और उसके बाद जो है reinforcement we provided will never reach, बोले तो क्या कंक्रीट फर्स्ट फेल होगा और reinforcement जो प्रोवाइड केस है वो फेल ही नहीं होगा, ओके। अगर कंक्रीट फेल हुआ तो ब्रिटल फेल्यूर हम कह सकते हैं, सडन फेल्यूर रहेगा, और अलार्म नो अलार्म, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, पहले डायरेक्ट फेल हो जाएगा। सो हम इसको रेकमेंड नहीं करेंगे इस डिज़ाइन को यूजुअली, ओके। और बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, अब ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या हुआ था, कंक्रीट रीच हुआ था हाईएस्ट लिमिट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन पे। यहाँ बैलेंस सेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों हाईएस्ट लिमिट पे रीच हो रहे हैं, कंक्रीट एंड स्टील, और दोनों एक ही टाइम पे फेल हो रहा है। तो दोनों एक ही टाइम पे फेल हो रहा है बोले तो ब्रिटल फेलियर हो गया, और विदाउट अलार्म कह सकते हैं हम, ओके। तो हम ये भी नॉट रिकमेंडेड है।
अब थर्ड जो है अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। यहाँ क्या होगा, जब भी हमारा लोड इंक्रीज हो जाएगा और स्टील क्या हो जाएगा, तब इट्स हाईएस्ट लिमिट पे टेंसाइल स्ट्रेन पे पहुंच जाएगा। कंक्रीट बिफोर कंक्रीट रिचेस, पहले स्टील जो है हाईएस्ट इस पे जाएगा, कंक्रीट नहीं जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन नहीं जाएगा। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन ही हाईएस्ट लिमिट पे रीच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो जब भी ये मैक्सिमम लिमिट पे रीच हो जाएगा, उसके बाद मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, शायद आप देखे सो रहेगा इंजीनियरिंग्स में जब पढ़े थे तब। ये जो है स्टील का मैक्सिमम लिमिट है। ओके, उसके बाद ये जो डक्टाइल नेचर है ना, तो उसके बाद जो है ये जो है कैपेबिलिटी घटते जाएगा। तो इस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, अलार्म मिलेगा। कैसे, कंक्रीट क्रैक होते रहेगा, स्मॉल क्रैक्स आ जाएंगे, तो ऐसे हमको अलार्म मिलेगा। डायरेक्टली ब्रिटल फेलिवर यहाँ नहीं होगा। तो इसके लिए हम कभी भी क्या है, इसको रेकमेंड करेंगे, अंडर इन्फोर्स्ड डिज़ाइन को रेकमेंड करेंगे कभी भी। ओके, ये हो गया। और इसके बाद जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट डिज़ाइन स्टेप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। अभी बीम्स का विड्थ एंड डेप्थ हम अज्यूम ही करते हैं कभी भी। तो विड्थ जनरली वॉल विड्थ के ऊपर डिपेंड रहेगा, और डेप्थ जो है ट्रायल बेसिस पे हम देखते हैं, लेकिन इट शुड बी सेटिस्फाई L/D रेशो। ओके, और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, मोमेंट्स, टेक मोमेंट्स and shear force from ETABS, and then refer the IS 456 इसमें अनेक्स जी हम रेफर करते हैं। ये जो है ना, ये बीम डिज़ाइन के लिए हम ये स्टेप्स रेफ़र करते हैं। और उसके बाद जो है शियर के लिए टेबल 19 हाँ, ये जो है टेबल 19 और शेयर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद जो है ये मैं आपको जब मैनुअल हैंड कैलकुलेशंस जब करते हैं ना, तब आपको
डिटेल्स में बता देता हूँ। अभी क्या है, जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह आप ले लीजिए। ओके, यहाँ क्या करेंगे हम, रेफर अनेक्स जी एंड रेफर टेबल 19 फॉर शेयर। ओके, उसके बाद थर्ड जो है, check deflection after steel provision if L by D was not satisfied. Okay, डिफ्लेक्शन चेक करना है। और उसके बाद जो है डिटेलिंग्स, डिटेलिंग के लिए हम SP34 रेफर करेंगे। SP34 में पेज नंबर कितना है, 116 है। पेज नंबर 108 में है, आई थिंक सो। ये जो है पेज नंबर 108, ये जो है डिटेलिंग रूल्स है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 100% स्टील है बोले तो यहाँ एटलीस्ट 30% स्टील जाना ही पड़ेगा, और यहाँ 20% रहना ही चाहिए, और ये जो सेकेंड लेयर रहेगा 60% मीट होना ही चाहिए, और थर्ड लेयर जो है यहाँ यहाँ जो है 100% रहना ही चाहिए। ओके, और ये जो लेंथ है फर्स्ट लेयर का 0.25, सेकेंड लेयर का सेकेंड लेयर का 0.25 और थर्ड लेयर का 0.15 L1 रहना चाहिए। ये जो है रूल्स है ये। और यहाँ जो है 0.1 L1 कट रहना चाहिए। ओके, यहाँ 0.15, अगर ये इस कंटिन्यूस नहीं है बोले तो 0.1 है, और कंटिन्यूस है तो 0.15 है। ओके, और ये और डिटेलिंग्स के टाइम हम फुल डिस्कस करेंगे इसको, नॉट एन इश्यू। और डिटेलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेफर SP34 पेज नंबर 108 फिगर 8.15। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप एंकरेज। एंकरेज के लिए हम SP34 नहीं, हम IS456 यूज़ करेंगे। इसमें 26.2.1 ये जो है डेवलपमेंट लेंथ का ये फॉर्मूला है, LD डायफ बार स्ट्रेस इन बार 4 टाउ BD। यहाँ डायफ बार हो गया, ये स्ट्रेस इन बार जो हो गया, और 4 टाउ BD बोले तो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये रहता है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये सब हम कैलकुलेशंस वगैरह हम जब हम डिज़ाइन एंड डिटेलिंग्स करते हैं ना तब देख लेंगे। ओके, फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसको। ये क्या है, रेफर 26.2.1, ये हो गया। और उसके बाद जो है रीबार डिटेल्स, रीबार डिटेल्स मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम कह सकते हैं, या मिनिमम स्टील कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, ये जो रूल्स डिस्कस किए हैं या ये IS456 में डिस्कस किए सो है 26.5.1.
ये जो है टेंशन रेनफोर्समेंट, एएस बोले तो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, बीम्स में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रहना चाहिए, अगर इंटरव्यू में पूछे तो हम ये आंसर देना चाहिए। क्या बोले तो ये फॉर्मूला है ए एस बाई बी डी इज इक्वल्स टू 0.85 बाई एफ वाई। हम इसको कह सकते हैं ए एस इज इक्वल्स टू 0.85 डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू पी डी। ये फार्मूला आप कह सकते हैं, इसके ऊपर है मिनिमम स्टील का। ओके, ये कहाँ है, 26.5.1.1 IS 456 में है। ओके, और मैक्सिमम स्टील ये जो है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 BD। इसका मतलब 0.04 BD, इसका मतलब क्या है, और हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करें तो 4% कह सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है साइड फेस रेनफोर्समेंट, इसका क्या है रूल्स, यहाँ है 0.1% हमको देना चाहिए अगर ये जो डेप्थ ऑफ द वेब इन ए बीम एक्सीड्स 750 mm। कब हमको साइड फेस रेनफोर्समेंट देना चाहिए, अगर हमारे डेप्थ ऑफ द वेब इन द बीम एक्सीड्स 750 mm, देन हमको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। और हाउ मच, कितना स्टील देना चाहिए साइड फेस के लिए, ये जो है 0.1% ऑफ द वेब एरिया, जो भी वेब एरिया रहेगा उसका 0.1% हमको देना चाहिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस, टू साइड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और वो जो स्पेसिंग जो है वर्टिकल जो फेसिंग रहेगा वो इट शुड नॉट एक्सीड 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। ओके, ये रूल है हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए। क्या रूल है, 0.1% देना चाहिए, और कब देना चाहिए ये, 750 mm एक्सीड हुआ तो, और उसके बाद और क्या है, स्पेसिंग्स अगर दिए तो भी हमारा वर्टिकल स्पेसिंग्स इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 300 और विड्थ ऑफ वेब विच एवर इज मिनिमम, वो लेना चाहिए। ये हो गया साइड फेस का रेनफोर्समेंट्स का रूल। ये कहाँ मिलेगा, 26.5.1.3 में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, 26.5.1.1 में मिलेगा। और उसके बाद मिनिमम शियर रीबार, मिनिमम शियर रीबार, इसका फार्मूला क्या है, ये जो है मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए है। क्या है फार्मूला, ESV by BSV it should be greater than or equal to 0.4 times of divided by 0.87 FY। क्या है फार्मूला, ESV BSV greater than should be greater than 0.4 by 0.87 FY। आप ये पढ़ लीजिए एक बार, मैं फिर भी बाद में डिस्कस करेंगे हम इसको। यहाँ ESV बोले तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप्स लेग्स इन इफेक्टिव शियर, एंड बी बोले तो विड्थ ऑफ द बीम रहेगा, और SV बोले तो स्टिरअप स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, और 0.4 0.87 FY बोले तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिरअप रेनफोर्समेंट्स इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415 Newton per mm square
ये बताए सो है। जब हम आप थोड़ा रिमाइंड करिए, जब हम ई टैप्स में बीम्स का सेक्शंस जो हम डिफाइन किए थे, तब लॉन्जिट्यूडनल रीबार्स के लिए हम FY 500 लिए थे, और उसके बाद जो है ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट और कन्फाइनमेंट रेइंफोर्समेंट के लिए हम क्या किए थे, 415 ही लिए थे। तो वो कहाँ रूल था, यहाँ रूल है। ओके, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm², ये रूल है। तो उसके लिए हम 415 ही लिए थे। ओके, अभी उसके बाद जो है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear links 0.75D से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और मैक्सिमम अलाउेबल स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, ये जो है बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशंस है। अगर ज़ीरो है बोले तो 300 या 150, एक 1 मिनट मैं देख ही लूँगा। हाँ, कितना है, 300 mm मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार्स, 300 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बोले तो FY 500 हम यूज़ कर रहे हैं बोले तो 150 रहेगा, सॉरी 150, हम 500 ले रहे हैं तो 150 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन किए हैं तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 30% -30 105, अगर +30 तो 195, ऐसे। ओके।